बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद MRM न्यूज़ में। नाज़रीन, चौधरी डॉक्टर असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनके साथ जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिस पे वो मंशियात के हवाले से है। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि मंशियात जो इंसान इस्तेमाल करता है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। मिसाल के तौर पे कोई नया हमारी गली मोहल्ले या हमारे रिश्तेदारों में या घर में से कोई मंशियात इस्तेमाल करने लग जाता है तो हमको कैसे पता चल सकता है कि वो मंशियात इस्तेमाल कर रहा है, और मंशियात की रोकथाम के लिए और इससे बचाव के लिए डॉक्टर साहब हमें क्या मशवरा देते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि मंशियात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा यहाँ पे बात करने का मौका दिया और आपने यहाँ स्टूडियो में आपने इनवाइट किया मुझे। सबसे पहले तो बात यह है कि आजकल नौजवान नस्ल साथ मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए ना ही हमारे अदारे कुछ कर रहे हैं, ना हमारे जो आला हकाम है उसकी तरफ तवज्जो दे रहे। मैं सबसे जो हम बात करना चाह रहा हूँ वो मंशियात की रोकथाम है। तो नौजवान नस्ल में सिगरेट नोशी, तंबाकू, जो भी ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है शरह इसकी बढ़ रही है। और लोग ये लड़के, नौजवान लड़के तो एक तरफ रह गए लेकिन नौजवान लड़कियां भी इस तरफ आ चुकी हैं। तो मेरे इल्म में जो अब तक बातें आई हैं तो वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें भी जो है वहाँ तक इन जो सप्लायर हैं वो लेके चले गए हैं। तो मैं आपके चैनल से ये बात आला हिकाम तक पहुँचाना चाहूँगा कि बराह मेहरबानी हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आप चलें, कुछ करें ना करें, कम अज़ कम जो सप्लायर हैं, जो ड्रग्स डीलर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लेके आएँ ताकि इसकी रोकथाम हो। और जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये लेके जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मंशियात जो इस्तेमाल करते हैं उनमें खुश्की पैदा होना स्टार्ट होती है, उनमें पानी की कमी होती है, उसके साथ ही उनका जो काम करने का तरीका, जो उनके उठने बैठने का तरीका वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं वालिदैन से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के दोस्त बने, ना कि आपके बच्चों के जो है बाहर बुरे दोस्त बन जाए, उनसे जो है बचाया जा सके इनको, ना कि आप बाद में इस मुश्किल में फंस जाए कि बाद में निकलने का रास्ता ना हो। अपने बच्चों की तरफ खास तवज्जो दी जाए और जितने भी हमारे अदारे हैं उनको चाहिए कि इसकी रोकथाम करें। सबसे ज़रूरी इक़दाम है कि मंशियात की रोकथाम करें, इन तक रसाई ना हो। जो आजकल यंग जनरेशन है वो मैं देख रहा हूँ मुआशरे में, मुझे पता चल रहा है कि सिगरेट नोशी, तंबाकू, पान, गुटखा, ये चीज़ें जो है इस्तेमाल में आ रही हैं। जैसे आइस क्रिस्टल आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में जो है नौजवान नस्ल ने स्टार्ट किया हुआ है। तो बराह मेहरबानी जितने भी मेरे व्यूअर्स सुनने वाले हैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई करीबी अजीज़ रिश्तेदार, कोई भी दोस्त इस मुश्किल में अगर फंस चुका है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, तो मेरे साथ आप फ्री कंसल्ट करें। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना मसला बताएं डिटेल के साथ, तो आपको वक़्त के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। उससे कैसे बचा जाएगा, ये भी एक किस्म की बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी है जिसके बगैर बाद में इंसान का ज़िंदा रहना तक मुश्किल हो जाता है कि उसको किसी भी चीज़ की तलब नहीं रहती, सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपने नशे से और जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है उसकी तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। तो ये बीमारी जिस्म में जब चली जाती हैं ये चीज़ें तो बीमारी बनना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद इसकी वापसी बहुत ही मुश्किल से होती है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम मेडिसिन भी आपको बताएंगे और आपको वो मशवरा भी देंगे कि जिसके साथ आपका कोई भी करीबी जानने वाला या कोई ऐसा शख्स जिस मोहल्ले में कहीं रिश्तेदारों में है जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है,
ہم اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں گے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ جی شکریہ۔ جی تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں، خاص کر کے مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئی ہیں جو انہوں نے نشے کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ منشیات آج کل بہت ہی عام ہو چکی ہے، تو ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں اس پہ، لیکن جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ اداروں سے 2 ہاتھ آگے ہی چلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو لعنت ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جلد سے جلد ہمارے ادارے ختم کر دیں گے، کیونکہ آئی جی صاحب نے خاص طور پہ جو ہے نا اس منشیات کو ختم کرنے کے لیے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں اور مہم کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ تو بہت ہی جو انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو لیڈیز گرلز ہیں ہاسٹلز میں اور یونیورسٹیز میں، وہ تک جو ہے منشیات کا استعمال کرتی ہیں، اور جو سپلائرز ہیں وہ ان کو لالچ دیتے ہیں کہ اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شارپ ہو جائے گا، آپ اس کو استعمال کریں، پیپرز میں آپ کے نمبر اچھے آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے MRM نیوز، اور ہمارے کسی بھی طرح کی اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، آپ کا میزبان میاں رئیس مہر۔ اللہ حافظ۔